नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। आप सभी को गुड मॉर्निंग और सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को राधे कृष्णा। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30 और आज लेट हो गया काम करने में। गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि एक काम करो फिर बैठ जाओ, बस इसी तरीके से हमारा रूटीन चल रहा है। गर्मी की वजह से काम करने का तो मन भी नहीं करता है, लेकिन सुबह के इतने काम हो जाते हैं कि मन हो या ना हो काम तो घर के करने ही हैं। तो अभी मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ और कल आपसे बताया था कि मुझको अलमारी वगैरह साफ़ करनी है, लेकिन कल फिर मैं नहीं साफ़ कर पाई, तो सोचा चलो आज ही साफ़ कर देते हैं। तो कमरे में मेरी झाड़ू लग चुकी थी। मैं आ गई हूँ छत पे और देखिए अभी 7 या 7:30 का टाइम होगा। मैंने टाइम नहीं देखा, लेकिन कितनी तेज़ धूप है। ऐसी गर्मी में हालत ख़राब है। और ये छत में इकट्ठा हो गया था कूड़ा, तो ये जीने से नीचे उड़ उड़ के जा रहा था, तो सोचा इसको पूरा साफ़ कर देते हैं, वरना ये मेरे रूम में फिर पहुँच जाता है। तो मतलब जैसे कचरा हो जाता है ना, तो फिर रूम गंदा गंदा सा लगता है। और कितना भी झाड़ू पोछा करो वो थोड़ा बहुत तो कचरा आ ही जाता है। तो सोचा इसको पहले मैं साफ़ कर देती हूँ, और अगर मैं जीने में साफ़ करती तो फिर दोबारा से जीना गंदा हो जाता। तो सोचा छत पे ही पहले झाड़ू लगा देते हैं और फिर इसके बाद मैं जीने पे लगा दूँगी झाड़ू। और देखिए कितना सारा कचरा निकला हुआ है। और ये केले के छिलके पड़े हुए थे, बंदर आ गए थे ना, तो पता नहीं कहाँ से केला ले आए थे, तो खा खा के छत में ही ये कचरा फैलाया है। और इतना मतलब नुकसान कर रहे हैं बंदर, इतना परेशान कर रहे हैं हम लोगों को कि जीना हराम किए हैं। और डरते भी नहीं हैं, अगर उनको भगाओ तो डरते भी नहीं हैं। और कभी पानी का नल खोल देंगे तो कभी पूरी छत में लेटे रहेंगे। मतलब इस तरीके से परेशान करते हैं कि शाम को कोई अगर चाहे कि छत में घूम आए तो छत में जा भी नहीं सकते हैं। तो ये कचरा पड़ा हुआ था, तो सोचा इसको फटाफट से झाड़ू लगा देते हैं, फिर इसके बाद करते हैं बाकी की क्लीनिंग। तो बस यही सोचा कि पहले झाड़ू लगा देते हैं सब जगह, और इसके बाद फिर मैं पोंछा लगा दूंगी। पोंछा लगाने के बाद फिर बाकी जो काम रह गया है वो काम करूंगी। थोड़ा से बाहर धुलाई भी कर दूंगी। बाहर धुलाई कर दो तो ठीक रहता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाती है ज़मीन, वरना इतनी गर्म रहती है ज़मीन कि पैरों में ऐसा लगेगा जैसे जल रहे हैं पैर, इतनी गर्म हो जाती है ज़मीन। फर्श में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा भिगो करके और ये अलमारी को अच्छे से साफ़ कर दूंगी। कूलर भी साफ़ करना है, तो ये दोनों अलमारी मैं साफ़ करूंगी, क्योंकि दोनों अलमारी गंदी हो गई हैं। और साफ़ कर दो तो अपने आप को भी अच्छा लगता है। कोई आ जाता है तो देखता है साफ़ सुथरा चीज़, तो उसका भी मन खुश हो जाता है कि चलो सफाई तो रहती है। इन्हीं आदतों की वजह से मेरा घर साफ़ स्वच्छ रहता है और बिल्कुल व्यवस्थित रूप से मेरा सामान रखा रहता है। क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हैं तो सामान जैसा का तैसा वैसे ही रखा रह जाता है, कोई सामान इधर से उधर नहीं होता है। तो सोचा कि फटाफट से ये क्लीन कर लेते हैं। और एक दिन अभी मुझे साफ़ करना है खिड़कियां, दरवाज़ा, क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा धूल बैठ गई है। तो सोचा पहले एक इनको साफ़ कर देते हैं, फिर इसके बाद एक दिन टाइम निकाल के खिड़की दरवाज़ा भी साफ़ करूँगी। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, फुल वॉच कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। इतनी भीषण गर्मी में घर के काम हम महिलाओं के नहीं रुकते हैं। ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बारिश हो या तबीयत ख़राब हो या ठंड का मौसम हो, काम नहीं रुकते। हम सब महिलाओं के यही हाल हैं। हर घर में इतना काम हो जाता है सुबह सुबह से कि सारा दिन तो इतना काम नहीं रहता है, लेकिन सुबह 6 बजे से लगा करके 12 बजे तक तो बहुत काम रहता है कि बैठने तक के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में और मैंने बर्तन सारे लगा दिए हैं जाल में, और यहाँ पे थोड़ा से बिस्तर वगैरह सही कर दूँगी। और ये आटा रखा हुआ था तो ये डालना है टंकी में,
तो टंकी का आटा ख़त्म हो गया था, तो सोचा कि इसको भी आज डाल ही देते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ इधर से उधर बोरी खिसकानी पड़ती थी। और ये 50 किलो की बोरी है, ये अकेले मुझसे नहीं उठाया जा रहा था। तो फिर मैंने नैन्सी की हेल्प ली और इस बोरी में जितना भी आटा है, जितना मतलब आएगा टंकी में, उतना मैं डाल दूँगी, बाकी इसको बंद करके रख दूँगी। तो जब खाली होगी टंकी तो दोबारा फिर डालेंगे। तो यहाँ पे बस ये मैं डाल के और इसके बाद अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ये मेज़ जो है, तो जहाँ पे टंकी रखी रहती है, ये मेज़ का जो स्टैंड है तो टूट गया है। डर लगता रहता है कि कहीं ये टूट के नीचे ना गिर जाए तो मेरा आटा भी ख़राब हो। लेकिन मैं मार्केट ही नहीं जा पा रही हूँ कि मैं प्लास्टिक का एक स्टूल ले आऊँ, क्योंकि अगर प्लास्टिक का स्टूल आ जाएगा तो उसमें मेरा काफ़ी सहयोग हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना स्टूल हो गया है, तो इसके पैर बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। लेकिन किसी तरीके से जुगाड़ करके मैं इसको रखे हुए हूँ, क्योंकि ज़मीन में रखने से अच्छा है कि इसको इसी में रखूँ मैं, तो नीचे से झाड़ू पोछा करते बन जाता है। और बच्चे सब उठ चुके हैं और सनी की क्लास भी है, तो वो भी अब अपनी क्लास करेगा। चाय तो हमारी सुबह ही हो गई थी, तो बस लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू। और बाहर का काम मैं सारा करके आई थी, बरामदे में पानी डाल के साफ़ कराई थी, पोछा भी लगा दिया था रूम में। अंदर वाला रूम रह गया था तो ये भी साफ़ हो गया है, बस अब पोछा रह गया है तो पोछा भी लगा देते हैं। फिर इसके बाद अभी पानी आ गया है तो पानी भी भरना है, क्योंकि पानी फिर लाइट बार बार जा रही है तो फिर पानी रह जाएगा। तो सोचा पहले पानी भर लेते हैं, फिर इसके बाद काम करेंगे। समय देखा तो समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, 9 बज चुका था। और यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े पड़े हुए थे, तो सोचा पहले कपड़े भिगो देते हैं वॉशिंग पाउडर में, फिर इसके बाद चलते हैं अंदर वाले रूम में। क्योंकि नैन्सी है तो नैन्सी से कह दूँगी तो वो थोड़ा सा दाल रख देगी। आज मिक्स दाल बनाऊँगी मैं, जो मिक्स दाल कई दाल की बनती है, आज वही बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से दाल नहीं बनी हुई थी। और ये मैंने रात में कपड़े धुले हुए थे, कुछ झोले धुले हुए थे, जब मंदिर ले गई थी तो गंदे हो गए थे, तो सोचा इनको धुल देते हैं तो दोबारा से काम में आ जाएंगे। और रात में हस्बैंड ने नहाया था तो उनके कपड़े भी पड़े हुए थे, तो सोचा पहले इनको रख देते हैं, फिर इसके बाद बाकी का काम करते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में। और देखिए मैंने ये 4 प्रकार की दाल निकाल ली है, मूंग की है, उड़द की है, चने की दाल है और अरहर की दाल है। तो ये मिक्स करके बनाऊंगी। थोड़ा से इसमें मतलब इसको धुल लिया है, कुकर में डाल दिया है, थोड़ा से हल्दी डालूंगी, थोड़ा से मिर्च पाउडर डालूंगी और तेल डालूंगी, नमक डालूंगी, बस इसको मैं चढ़ा दूंगी। तो नैन्सी अपना देखती रहेगी, तब तक मैं अपना बाहर का काम कर लेती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पे बोतल मैंने सारी धुल ली थी अच्छे से, वॉशिंग पाउडर से मैंने साफ़ कर दिया था। जो बाल्टियाँ रखी हैं उनको भी मैंने निरमा से साफ़ कर दिया है और बस धुलना रह गया है। तो फटाफट से धुल के भर लेते हैं पानी, क्योंकि पानी के बिना तो सारा काम बेकार है। पानी तो बहुत मतलब पानी तो पहले ही चाहिए। तो सोचा कि अभी ये भर रही हैं तो फिर इसके बाद मैं भर लूँगी। और इधर मैंने कपड़े भी भिगो दिए हैं, तो साथ ही साथ कपड़े भी धुल लूँगी मैं। और लगातार कोई ना कोई काम बना ही रहता है। और अभी देखिए मैं अंदर थी, अंदर से भी बाहर आ गई हूँ, लेकिन काम नहीं मेरे अभी ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सारा काम करते करते कब 12-1 बज जाता है, टाइम का तो पता भी नहीं चलता है। नहा लो, नहाने के बाद भी बिल्कुल भीग जाओ, इस तरीके से गर्मी पड़ रही है कि पूरा पसीना पसीना हो जाना होता है। तो इस तरीके से गर्मी में कैसे करना पड़ता है काम, वो तो हर महिला जानती होगी कि गर्मी में कितनी दिक्कत हो रही है। और इस साल तो गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दी, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो सारा काम करके मैं आ गई थी बाहर, नहा लिया था, कपड़े सारे धुल लिए थे। तो सोचा अभी धूप है, थोड़ी देर तक धूप रहेगी, 1-2 घंटे, तब तक ये कपड़े भी सूख जाएंगे।
और मैं छत पे नहीं जाती हूँ क्योंकि छत पे सारे दिन की धूप रहती है और फिर कभी कभी हवा चलने लगती है ना, तो कपड़े भी गिर जाते हैं। और यहाँ पे है तो घंटे 2 घंटे डालूँगी, फिर इसके बाद इनको मैं अंदर कर लूँगी, तो पंखे की हवा में ये सूख जाते हैं जो थोड़ा बहुत रह जाते हैं। और अभी तो फ़िलहाल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, लू इतनी चल रही है कि कपड़े तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो बस ये कपड़े मैंने डाल दिए हैं, अब कर लेते हैं फटाफट से पूजा। तो दिया जल गया है, पूजा भी मेरी हो गई है। आप भी ले लीजिए आशीर्वाद, हाथ जोड़ लीजिए और इसके बाद फिर चलते हैं अंदर, हस्बैंड को देते हैं खाना और फिर करते हैं बाकी का काम। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियो में। अभी शाम का टाइम हो गया है और बच्चे बना रहे थे पास्ता का मसाला ख़त्म हो गया था, तो पीहू आई थी मुझसे पैसे लेने के लिए, तो ये ले आएगी मसाला। तब तक मैं ये जो कपड़े सुबह धुले थे तो ये सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो सोचा इनको मैं अच्छे से रख देती हूँ, बिस्तर सही कर देती हूँ। जो प्रेस वाले कपड़े होंगे उनको अलग कर दूँगी, जो रोज़ वाले कपड़े हैं उनको अलग रखूँगी। तो ये तो हमारा रोज़ का काम है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े, ये तो रोज़ ही करना पड़ता है, मन हो या ना हो ये तो करना ही करना है। और इसके बाद फिर चलते हैं छत में, क्योंकि एक शाम का ही टाइम रहता है जो छत में थोड़ा से घूमने का मन कर जाता है, वरना सारा दिन तो इतनी गर्मी रहती है कि फिर बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। और कूलर पंखा भी अब बिल्कुल नहीं मतलब आराम दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। हमारे यहाँ तो 50 डिग्री हो चुका है और हालत ख़राब है गर्मी से। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गई थी छत में और हवा थोड़ा हल्की हल्की चल रही है, ज़्यादा हवा नहीं चल रही है। और हवा भी चलती है तो बिल्कुल गर्म हवा चलती है कि मजबूरी में थोड़ा से घूम लो ना, तो थोड़ा शरीर को भी अच्छा लगता है, मन को भी शांति मिलती है, वरना सारा दिन तो पसीना पसीना ही रहते हैं। तो थोड़ा से घूम लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे। और बच्चे अपना पास्ता वगैरह बना रहे हैं। कहा था कि चाय बना लेना नैन्सी से, तो नैन्सी चाय भी बना के तैयार करके रखी होगी। तो सोचा पहले थोड़ा से यहीं घूमते हैं, फिर चलते हैं नीचे। और वीडियो को भी मैं यहीं एंड करूँगी। तो बताइएगा दोस्तों कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।